जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अरफात ख़ान वाइट हाउस मार्केटिंग की तरफ से एक दफ़ा फिर आप लोगों से बात करेंगे आज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाइट हाउस मार्केटिंग पिछले 3-4 साल से रियल इस्टेट के हवाले से सर्विसेज दे रहा है। स्पेशली जो हमारा ये सवाबी, मर्दान, बुनेर और चरसद्दा, नौशेरा ये इलाके हैं, इनके लोगों के लिए प्रॉपर हम सर्विसेज दे रहे हैं। इनमें हमारे पास दो किस्म के लोग होते हैं, एक लोकल लोग होते हैं और एक वो लोग जो ओवरसीज़ में रहते हैं, दुबई, सऊदीया वगैरह में। तो उनको हम प्रॉपर ज़िम्मेदारी के साथ सर्विसेज दे रहे हैं। नाज़रीन, हमारा आजकल जो मेन जो इशू है कि जो रियल इस्टेट मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनके ज़िम्मे कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि उन का मार्केटिंग कंपनी ने आपको देना चाहिए। एज आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपका हक है कि आप उनसे अपने सर्विसेज के बारे में पूछ सके। पिछले तकरीबन 7-8 साल से रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है और मतलब जिसके पास जो भी पैसा बचता था तो उन्होंने वो पैसे इन्वेस्ट करके रियल इस्टेट में अपना प्लाट या घर या चीज़ें इस तरह कोई चीज़ ले ली। ख़ासकर हमारे जो ओवरसीज़ लोग होते हैं जो कि उनका तकरीबन 80% का जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो लोग आके या किसी इधर रिलेटिव को बेचकर वो यहाँ पर मतलब उसको रियल इस्टेट में या किसी प्लाट की शक्ल में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जो बात आती है वो सर्विसेज के हवाले से कि रियल इस्टेट बिल्कुल एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है और तकरीबन दर्जनों ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ है जो कि सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो एडवर्टाइज हो रही है, लेकिन उसमें ये लाजिम नहीं है कि वो सारी अच्छी और असली और मतलब वो रिजल्ट बेस्ड सोसाइटी होंगी। लाजिम है इसमें कुछ सोसाइटीज़ होती है जो कि सिर्फ नाम की होती है, 2 नंबर सोसाइटीज़ आप उनको कह सकते हैं। तो हम वाइट हाउस मार्केटिंग की कोशिश जो होती है वो ये होती है कि हम उन रियल इस्टेट जो सोसाइटीज़ होती है, जो मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हम उनको चाहते हैं डील करें जो जिसमें हमें पता हो, हमारा ख़ुद का ज़मीर मुतमईन हो और हम इवन उसमें हम अपना ख़ुद इन्वेस्टमेंट करें, अपने रिलेटिव का करें, अपने दोस्त वगैरह जो मेरे होते हैं। तो पहले मैं उन लोगों का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, फिर दूसरी पेज में उन लोगों को करता हूँ जो हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए या यूट्यूब चैनल या फेसबुक के ज़रिए हमारे पास आते हैं और हमारे वीडियोस वगैरह देखकर वो चाहते हैं कि हमारे साथ इन्वेस्ट करें। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें हमारा ज़मीर मुतमईन हो, जिसमें हमारा अपना ख़ुद का इन्वेस्टमेंट हो। मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ बनती है, आती है, तो लाजिम है उसमें जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे पास भी लोग आते रहते हैं और हमें ऑफर देते हैं। लेकिन मैं ख़ुद और वाइट हाउस मार्केटिंग टीम हम कोशिश करते हैं कि हम उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें जहां पर हमारा ज़मीर मुतमईन हो। तो जो रियल इस्टेट का शोबा है, रियल इस्टेट मार्केटिंग का जो शोबा है, इसमें ये बहुत मुश्किल तरीन काम होता है क्योंकि इसमें आपने सर्विसेज देना होता है और सर्विसेज देना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। सर्विसेज सिर्फ ये नहीं होती कि आपने सिर्फ जस्ट बुकिंग कर दी, फ़ाइल फिल की और जमा की, बस आपका काम ख़त्म हो गया रियल इस्टेट कंपनी का, या इन्वेस्टर समझे कि बस मैंने बुकिंग की और इस रियल इस्टेट मार्केटिंग के साथ मेरा काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल इस तरह नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म फिल करके आपके पैसे जमा करके वो सोसाइटी में जमा होना होता है, फिर 2 माह 3 माह या 4 माह बाद आपका फ़ाइल बन के आ जाता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 7-8 साल में बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो जहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी किया, लेकिन तकरीबन बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर नुकसान भी किया। अब नुकसान क्यों किया? नुकसान इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जिसके साथ इन्वेस्ट किया, जिन्हें मार्केटिंग कंपनी जो थी, तो उन्होंने उस बंदे के लिए सही प्रोजेक्ट का इंतखाब नहीं किया या सही जगह का इंतखाब नहीं किया, उसके इन्वेस्टमेंट को सही जगह नहीं की, इसलिए उसको नुकसान हो गया। नफ़ा नुकसान बेशक हर काम में, हर बिज़नेस में होता रहता है, लेकिन कोशिश करनी होती है कि आप उन रियल इस्टेट मार्केटिंग के साथ आप अपना जो आपके पैसे होते हैं वो आप इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो, आपको यकीन हो कि मतलब मुझे ये नुकसान नहीं होने देगा। तो वाइट हाउस मार्केटिंग इस चीज़ को काफ़ी मतलब गौर से देखती है, अपने इन्वेस्टर के जो पैसे होते हैं, जो भी चीज़ें होती है। तो रियल इस्टेट मार्केटिंग में जैसा कि मैं बात कर रहा था कि 2 किस्म के मुश्किल होती है, और एक
ये बुकिंग प्रोसेस करना, दूसरी होती है आफ्टर बुकिंग जो सिस्टम होता है, जो इंस्टॉलमेंट्स होती है, आपका प्लॉट का लोकेशन होता है, आपका बैलेटिंग में आना, उसमें आपका प्लॉट निकालना, प्लॉट भी आपको अच्छे लोकेशन पर देना, ये सब वो चीज़ें हैं, वो सर्विसेज है कि वो आपको कोई भी रियल एस्टेट सर्विस कंपनी जो होती है वो आपको देना चाहिए उन लोगों ने। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बुकिंग से लेकर आपके इंस्टॉलमेंट्स, आपके बुकिंग प्रोसेस, फाइल वापस देना, आपको टीसीएस देना करके देना, और उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट्स प्रॉपर तरीके से जमा करना, फिर उसमें आपका बैलेटिंग में शामिल होना, प्लॉट मिलना, प्लॉट के बाद आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहे, कंस्ट्रक्शन तक हम आपको फैसिलिटी देते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज में शामिल होता है। हमारा तरीक़ाकार इस तरह होता है कि आप जब बुकिंग करते हैं तो बुकिंग के पैसे आप डायरेक्ट हमारे पास लेकर आते हैं, उसी टाइम आपका बुकिंग हो जाता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का। और जो आपने इंस्टॉलमेंट भेजना होता है तो वो आप हमारे अकाउंट में या हमारे पास वापस आकर आपको रिसीविंग मिल जाती है। फिर उसी अमाउंट को अगले 2-3 दिन में हम उसी सोसाइटी में रिलेवेंट जिस भी सोसाइटी के बारे में आपने इंस्टॉलमेंट जमा करनी है उसमें हम जाकर वो जमा कर देते हैं, जिसमें वो किसी सोसाइटी के 20 दिन लगते हैं, किसी के 25 दिन लगते हैं पेमेंट अपडेट होने में, क्योंकि ये 1 या 2 कस्टमर्स नहीं होते और न कोई ये बैंक होता है कि उसी टाइम आप पैसे जमा करें, उसी टाइम आपको रिसीविंग मिले, उसी टाइम आपको मैसेज मिले। तो ये क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो इसका अपना एक तरीक़ाकार होता है, अपना एक सिस्टम होता है, उसके मुताबिक आपका इंस्टॉलमेंट्स अपडेट होकर आपके अकाउंट में जमा हो जाती है। तो रियल एस्टेट ओवरऑल मैं समझता हूँ कंपनी चलाना, मार्केटिंग कंपनी चलाना ये बहुत मुश्किल काम होता है और इसमें आपने मतलब बड़े एहतियात से चलना होता है। आप उन रियल एस्टेट मार्केट में कभी ये नहीं कहता कि आप आकर हमारे वाइट हाउस मार्केटिंग के साथ ही प्लॉट बुक करें, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप मालूमात हमसे लें, हमारे YouTube चैनल को देख के, हमारे फेसबुक पेज को देख ले, वहाँ से आपको मालूमात मिलेगी, वो मालूमात मिलेगी जो रियलिटी बेस होगी, जो ग्राउंड रियलिटी बेस पर मबनी होगी। तो उनको लेकर आप फिर बिज़नेस उन लोगों के साथ करें, उन लोगों के साथ प्लॉट बुक करें जिन पर आपको इत्मीनान हो, एतबार हो कि वो आपका मतलब पैसा ज़ाया नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह जी वाइट हाउस मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से अपना सर्विसेज देता आ रहा है और आगे भी हम देते रहेंगे। हमारा कोई भी कस्टमर अब तक इस तरह का नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि वाइट हाउस मार्केटिंग ने हमसे जो बात भी की, जो वादा किया, उसमें वो नाकाम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़ीरो मतलब टॉलरेंस की बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं और हमारे जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी हमारे साथ मुतमईन है और खुश है, और वो उन्होंने न सिर्फ हमारे साथ बुकिंग की बल्कि अपने इंस्टॉलमेंट्स भी वो हमारे ज़रिए ही जमा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम इससे भी अच्छी सर्विसेज देने का इंशाल्लाह आपके साथ वादा करते हैं। आपका रियल एस्टेट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी कोई प्लान बनता है, हमारा जो मार्केटिंग टीम का नंबर है 033160000118, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हमारा मार्केटिंग टीम आपके साथ रब्ता करके आपके जो भी सवालात होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होती है, जो भी मतलब रिलेवेंट रियल एस्टेट के हवाले से जो भी चीज़ें होती है उनको आपके साथ हल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।